प्रिय माताएं बहनें, रक्षाबंधन 2025 के दिन लगेगा सूर्य ग्रहण। लोग फोटो डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और डर कंफ्यूजन फैलाने का काम कर रहे हैं। किसी ने पुराने ग्रहण का वीडियो निकालकर उस पर नई तारीख डाल दी, तो किसी ने ग्रहण की फोटो लेकर नीचे लिख दिया कि 9 अगस्त 2025 को ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। देखने वाले चौंक गए। कई लोगों ने इसे तुरंत सच मान लिया, क्योंकि हमारे देश में ग्रहण शब्द सुनते ही एक डर, एक आशंका पैदा हो जाती है। खासकर जब बात त्योहार के दिन की हो तो लोग और भी जल्दी घबरा जाते हैं। रक्षाबंधन हमारे सबसे पवित्र और भावनात्मक त्योहारों में से एक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। अब सोचिए, अगर कोई कह दे कि इस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा और यह अशुभ है, तो कितने लोग चिंता में पड़ जाएंगे। यही हुआ। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इस साल राखी नहीं बांधनी चाहिए या तारीख बदल देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में पूरे विश्वास और प्रमाण के साथ बता रहा हूं, शनिवार 9 अगस्त 2025 यानी रक्षाबंधन के दिन कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दिन सूरज पर कोई छाया नहीं पड़ेगी, आसमान काला नहीं होगा और आपका त्योहार शुभ मुहूर्त में पूरी रोशनी और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों नहीं लगेगा ग्रहण? इसका जवाब हमें ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान दोनों में मिलता है। पहले समझते हैं ज्योतिष की भाषा में। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में अमावस्या तिथि पर राहु या केतु के साथ युति में आते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य के साथ एक सीध में होता है और राहु केतु की छाया के कारण सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए धरती पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा श्रावण पूर्णिमा को आता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में स्थित रहता है। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण संभव ही नहीं है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, एक ही राशि में नहीं। इस साल रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा मकर राशि में और सूर्य कर्क राशि में होगा। राहु और केतु उस समय पूरी तरह अलग भाव में होंगे, जिससे ग्रहण का कोई भी योग नहीं बनता। पंचांग और खगोलीय गणना दोनों में यह बात साफ है कि उस दिन किसी भी प्रकार का सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। अब विज्ञान की भाषा में समझिए। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य की रोशनी को ढक देता है। यह घटना केवल अमावस्या पर हो सकती है, क्योंकि अमावस्या पर ही चंद्रमा सूर्य की दिशा में आता है। रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा होगी, यानी चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी ओर होगा और सूर्य की रोशनी पूरी तरह परावर्तित करेगा। इसलिए विज्ञान भी कहता है कि इस दिन सूर्य ग्रहण होना असंभव है। अब सवाल यह कि फिर यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कैसे? इसका कारण है सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे खबरों को शेयर कर देना। किसी ने पुराने ग्रहण की तस्वीर निकाली, उसे फोटो एडिट कर 9 अगस्त 2025 की तारीख डाल दी और लोग उसे सच मान बैठे। किसी ने पुराने न्यूज क्लिप के साथ नया वॉइस ओवर डाल दिया और ग्रहण को रक्षाबंधन से जोड़ दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग खगोल विज्ञान या पंचांग की बारीकियां नहीं जानते। वे बिना सोचे समझे इसे सच मान लेते हैं। यही वजह है कि यह अफवाह घर घर में पहुंच गई। लेकिन इस झूठी खबर के कारण लोगों के मन में डर और संदेह पैदा हो गया, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। इस साल रक्षाबंधन के दिन ग्रहों की स्थिति बेहद शुभ रहेगी। पूरे दिन भद्रा का साया नहीं होगा। राखी बांधने का मुहूर्त सुबह से रात तक रहेगा और चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होगा। सूर्य अपनी पूरी रोशनी के साथ आकाश में चमकेगा और कहीं भी कोई छाया या ग्रहण नहीं होगा। इसलिए ना तो धार्मिक दृष्टि से ना ही वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का भय रखने की जरूरत है, बल्कि इस बार का रक्षाबंधन खास योग लेकर आएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन रवि योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग रहेंगे, जो भाई बहन के रिश्तों में मजबूती और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले माने जाते हैं। ऐसे शुभ योग में ग्रहण जैसी कोई बात होना संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको सोशल मीडिया पर कोई सनसनीखेज खबर दिखे, तो उसे बिना जांचे परखे आगे ना बढ़ाएं।
खासकर अगर वह आपके त्योहार, धार्मिक आस्था या सामाजिक माहौल को प्रभावित करती हो, तो पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। आप इंटरनेट पर आसानी से नासा या भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान की वेबसाइट पर जाकर किसी भी ग्रहण की तारीख चेक कर सकते हैं। वहां साफ लिखा है कि साल 2025 में पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल में और दूसरा सितंबर में लगेगा, और दोनों ही तारीखें रक्षाबंधन से अलग हैं, यानी 9 अगस्त को कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं है। इसलिए डरना छोड़िए, अफवाहों से बचिए और इस रक्षाबंधन को पूरे दिल से मनाइए। बहनें राखी बांधें, भाई वचन दें, मिठाई खाएं और इस पवित्र बंधन को और मजबूत बनाएं। सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ आपके घर आंगन को रोशन करेगा और खुशियां चारों ओर फैलेंगी। इस एक झूठी खबर को यहीं खत्म कीजिए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी बेवजह के डर या भ्रम में ना रहे। याद रखिए, त्योहार का असली मतलब है अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटना, न कि डर और अफवाहों में फंसना। तो दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन जिन कामों से बचना चाहिए, उनकी सूची अब पूरी तरह समझना जरूरी है, ताकि इस पवित्र दिन का शुभ प्रभाव आपके जीवन में पूरे साल बना रहे। सबसे पहली बात, इस दिन सुबह उठते ही फोन या सोशल मीडिया में उलझना अशुभ माना गया है। दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण, स्नान और पूजा से करनी चाहिए। सुबह उठकर मोबाइल में व्यर्थ की खबरें, वीडियो या बहस देखने से मन में नकारात्मकता भर सकती है, जो पूरे दिन के माहौल को खराब कर देती है। दूसरा, इस दिन पुराने कपड़े, फटे या मैले वस्त्र पहनकर राखी बांधना अशुभ है। त्योहार पर साफ सुथरे शुभ रंग के कपड़े पहनना चाहिए, ताकि वातावरण भी पवित्र और उज्ज्वल रहे। तीसरी गलती, इस दिन अनावश्यक बाजार या भीड़भाड़ वाली जगहों पर भटकना। रक्षाबंधन का दिन परिवार और अपनों के साथ बिताने के लिए है। अनावश्यक बाहर घूमना न केवल समय नष्ट करता है, बल्कि शुभ मुहूर्त भी निकल सकता है। चौथा, इस दिन अनचाहे मेहमान या रिश्तेदार से दूरी बनाना भी ठीक नहीं है। अगर कोई आपके घर राखी बांधने आता है, तो उसे पूरे सम्मान और आदर से मिलना चाहिए, चाहे पहले से रिश्ते बहुत अच्छे ना हों। यह दिन रिश्तों को सुधारने का है, बिगाड़ने का नहीं। पांचवा, इस दिन किसी भी प्रकार का उधार लेन देन या पैसा मांगना देना अशुभ है। माना जाता है कि पूर्णिमा पर लिया या दिया गया कर्ज घर की बरकत को कम करता है और आर्थिक बोझ लाता है। छठा, इस दिन अपने पालतू जानवरों की अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में सीधे तौर पर भले ना लिखा हो, लेकिन परंपरा कहती है कि जिस दिन हम सुरक्षा और स्नेह का वचन देते हैं, उस दिन घर के सभी जीव जंतुओं का भी ख्याल रखना पुण्य देता है। सातवां, इस दिन नकारात्मक सोच या दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने से बचें। रक्षाबंधन का दिन सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद से भरपूर होता है, और इस दिन की सोच जितनी पवित्र होगी, उतना ही लाभ मिलेगा। आठवां, राखी बांधते समय जल्दबाजी करना या इसे औपचारिकता समझना अशुभ है। राखी बांधने का क्षण पूरी श्रद्धा और ध्यान से बिताना चाहिए, क्योंकि यही भावनाएं पूरे साल के रिश्ते में ऊर्जा भरती हैं। नौवां, इस दिन बहन को दुखी मन से विदा करना या बिना आशीर्वाद के भेजना भी गलत है। उसे प्रेम, स्नेह और अच्छे शब्दों के साथ विदा करें, ताकि उसके जीवन में खुशियां बनी रहें। 10वां, इस दिन अनावश्यक वाद विवाद या राजनीति पर चर्चा से भी बचना चाहिए। यह बातें माहौल को भारी बना देती हैं और त्योहार की खुशी कम कर देती हैं। 11वां, इस दिन घर में टूटी फूटी वस्तुएं, फालतू कबाड़ या गंदगी रखना अशुभ है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और लक्ष्मी जी की कृपा को रोकता है। 12वां, इस दिन किसी को झूठा वादा करना या फिर किया वादा पूरा न करना भी अशुभ है। रक्षाबंधन का असली अर्थ वचन निभाना है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। 13वां, इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन जैसे शराब, गुटखा, सिगरेट का सेवन करना पवित्रता को भंग करता है। 14वां, इस दिन बुजुर्गों का अनादर करना, उनके आशीर्वाद के बिना त्योहार मनाना भी अशुभ है। 15वां, इस दिन पशु या पक्षियों को नुकसान पहुंचाना या उनके प्रति क्रूरता करना भी पाप माना गया है। अंत में सबसे जरूरी, इस दिन दिल में किसी के लिए बुरा भाव, बदला लेने की भावना या कटुता नहीं रखनी चाहिए। रक्षाबंधन का दिन मन, वचन
और कर्म से शुद्ध रहने का दिन है। जितना ज्यादा आप अपने विचारों को पवित्र रखेंगे, उतना ही इस दिन का आशीर्वाद आपके जीवन में फलेगा, फूलेगा। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को सिर्फ राखी बांधना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक ऐसी खास चीज भी उसे जरूर खिलानी चाहिए जो न केवल भाई की उम्र बढ़ाती है, बल्कि उसके जीवन से दुर्भाग्य भी मिटा देती है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इसे जानेंगे तो शायद हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले यही चीज बनाएंगे और भाई को अपने हाथों से खिलाएंगे, क्योंकि इसमें छिपा है वह रहस्य जो एक बहन के हाथों भाई की किस्मत बदल सकता है। कहते हैं, राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, यह वह डोर होती है जो भाई की कलाई के साथ साथ उसकी किस्मत को भी जोड़ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रिश्ते की ताकत सिर्फ उस धागे से नहीं, बल्कि एक और चीज से पूरी होती है। एक ऐसी चीज जो अगर बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को अपने हाथों से खिला दे तो उसका भाग्य पलट सकता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक रहस्य है जिसे सदियों तक घर की बड़ी बूढ़ियां अपने तक ही सीमित रखती थीं। इस चीज में इतनी शक्ति होती है कि नजर लगे भाई को भी हर संकट से बचा सकती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सेहत तीनों को बुला सकती है। लेकिन अफसोस, आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहनें इसे भूल चुकी हैं। अगर आप सच में अपने भाई को सच्चा आशीर्वाद देना चाहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की वह गुप्त बात जो हर बहन को जाननी चाहिए, लेकिन किसी ने आज तक बताई नहीं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राक काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राक काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राक काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्राक काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं, और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके
और हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। भक्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाया और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। मां बाप नहीं है तो मां बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। भक्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार को कब मनाया जाएगा। भक्तों, अब की बार श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:01 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:21 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन 2025 भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। जो राज पंचक होगा इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। भक्तों, अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। रक्षाबंधन पर अब की बार सर्वार्थ सिद्ध योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग होना अपने आप में बहुत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:04 तक है। अभिजीत मुहूर्त, जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 12:33 तक रहेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश हो सकता है। दोस्तों,